हाय बच्चों, हेलो। तो भाई आज हम करने वाले हैं ग्रेविटेशन के एक्सरसाइज के क्वेश्चन। एक्सरसाइज बिल्कुल एनसीईआरटी के ना, स्टार्टिंग से बिल्कुल मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ। ग्रेविटेशन पढ़ा दिया है, फ्लोटेशन पढ़ा दिया है और हम इंटेक्स क्वेश्चन भी कर चुके हैं। पूरे सीक्वेंस में प्लेलिस्ट देख लो, अच्छे से हो जाएगा कवर, है ना। इसके बाद हम एनटीएससी का सिलेबस करेंगे, इसी तरह क्लास 9 और 10th का, है ना। 10th का सिलेबस मैं आगे कराने वाला हूँ। उसके बाद मैं मैथ्स लाइव भी कराने वाला हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन, हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स चेंज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस्ड टू हाफ। कह रहा है डिस्टेंस अगर हाफ कर दे तो क्या होगा। फॉर्मूला ये होता है gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। फॉर्मूला होता है gm1m2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस हाफ कर दें, डिस्टेंस आर स्क्वायर होता है, आर का हाफ स्क्वायर। क्या फाइनली फॉर्मूला ये बोला gm1m2 अपॉन आर का स्क्वायर और नीचे 4 है। क्या नीचे वाला 4 ऊपर चला गया। क्या फोर्स 4, अरे ले भैया 4f, क्या फोर्स 4 टाइम्स आ गई। वही पूरा लिखा हुआ जैसे स्कूल में लिखना है। स्टार्टिंग में स्कूल में बिल्कुल ऐसा लिखना है तुम्हें ना। पहली वाली ये 4 लाइन ना भी लिखो चलेगा, बच्चे डर जाते हैं, सर ऐसा लिखना है स्कूल में। नहीं बेटा, डायरेक्ट लिखो, ये खत्म, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन स्क्रीन नोट ले लो। कह रहा है ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स इन प्रोपोर्शन टू देयर मासेस। याद करो ग्रेविटेशन का फॉर्मूला क्या मास के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। बिल्कुल करता है। डिस्टेंस के स्क्वायर पे डिपेंड करता है, इनवर्सली, है ना। कह रहा है कि व्हाई देन अ हैवी ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल फास्टर देन अ लाइट ऑब्जेक्ट। पहले तो इसने तुम्हें कंफ्यूज कर दिया क्वेश्चन वाले ने। क्या कर दिया, ऑब्वियस ही बात है, जब तुम भारी ऑब्जेक्ट फेंकोगे नीचे तो हल्के ऑब्जेक्ट से जल्दी गिरेगा। क्वेश्चन वाला कह रहा है भारी ऑब्जेक्ट जल्दी नहीं गिरता, भारी और हल्का साथ में गिरेंगे। तो रियलिटी में क्वेश्चन तुमसे पता क्या पूछ रहा है। ये क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है वैक्यूम में ऐसा होता है। रियलिटी में जहां एयर एब्सेंट हो, इसने एयर एब्सेंट शायद लिखा नहीं है, ये पूछ रहा है जब एयर एब्सेंट हो। ये एक आइडियल सिचुएशन के बारे में ऑलरेडी तुमसे पूछ रहा है, ठीक है। मैंने याद करो, जिस बच्चे ने मुझसे चैप्टर पढ़ा होगा उसे पता होगा, जहां एयर का कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, हवा वगैरह नहीं होती, तो तुम एक पंख को और एक ऑब्जेक्ट को फेंको, दोनों साथ में नीचे जाएंगे, क्योंकि G इक्वल्स टू gm अपॉन आर स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला है। ये ना ही तो डिपेंड करता मास ऑफ ऑब्जेक्ट पर, डिपेंड नहीं करता। ऑब्जेक्ट का मास कितना फर्क नहीं पड़ता, ये डिपेंड करता है अर्थ के मास पर, और अर्थ का जो रेडियस उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो एन ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन ग्राउंड विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन कितना होता है इसका, g, ये तो होता है ना, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है। इट इज कांस्टेंट, डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हेंस हैवी ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल फास्टर देन लाइट ऑब्जेक्ट्स। याद रखना, स्क्रीनशॉट ले लो। एसी का रिमोट से चेंज कर रहा था, बताओ। चलो स्क्रीनशॉट आगे। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन अर्थ। कह रहा है अर्थ का मास ले लो g, मास ऑफ अर्थ एंड 1 kg ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मास 1 kg, gm1m2 ऑन इट्स सरफेस, अर्थ की सरफेस पे, यानी अर्थ के सेंटर से सरफेस का डिस्टेंस, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। कुछ समझदार बच्चे क्या करेंगे, ध्यान से देखो क्या करेंगे समझदार बच्चे। क्या ये फॉर्मूला अभी अभी तुमने पढ़ा है, gm ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ, क्या यही फॉर्मूला है। क्या रियलिटी में ये फोर्स यहां पे छोटे g के इक्वल बैठ रही है, और छोटे g की वैल्यू तुम्हें पता है 9.8 होती है, 9.8। और फोर्स की बात कर रहा है ये, कि यहां पे इसका मतलब फोर्स 9 न्यूटन, 9.8 न्यूटन है। अरे ये वाली इक्वल जी की तो होती है, लेकिन जो बच्चे समझदार नहीं है वो क्या करेंगे, वो जी की वैल्यू लिखेंगे ऐसे, फिर वो मास ऑफ अर्थ लिखेंगे ऐसे, फिर वो ऑब्जेक्ट का मास लिखेंगे ऐसे, फिर ऑब्जेक्ट अर्थ की रेडियस लिखेंगे ऐसे, और फिर इसको पूरा कैलकुलेट करके देखेंगे, और फाइनली उनका आंसर भी यही आना है। तो अब तुम डिपेंड करना तुम कौन से वाले बच्चे हो, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे स्क्रीनशॉट ले लो इसका, 1 2 3 आगे। कह रहा है कहां गया, हाँ, द अर्थ एंड द मून आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर। इस क्वेश्चन को मैं ऐसे बताता हूं, ये क्वेश्चन में कहने वाला अर्थ और मून एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होता है ना, ठीक है। फिर भी क्या अर्थ जो मून को अट्रैक्ट करती है वो ज्यादा फोर्स से करती है, कम फोर्स से करती है। अर्थ जो मून पे फोर्स लगा रही है वो ज्यादा लगा रही है, कम लगा रही है ना। एज द सेम फोर्स जिससे मून भी, जैसे देखो अर्थ मून पे कुछ फोर्स लगा रही है, ग्रेविटेशन फोर्स, मून अर्थ पे लगा रहा है, तो कह रहे हैं अर्थ ज्यादा लगा रही है क्या। पहली बात तो न्यूटन पापा ने एक थर्ड लॉ में क्या बात बोली थी, उनके थर्ड लॉ में, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो सच बात है, ये अर्थ ये मून, जितनी फोर्स से मून अर्थ को खींच रहा है उतनी फोर्स से अर्थ मून को खींच रही है, बट मून चक्कर लगा रहा है और अर्थ यहीं पे बैठी है। क्यों, क्योंकि मून का मास बहुत ज्यादा है, इसलिए उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। याद रखना F इक्वल्स टू m में फॉर्मूले से, जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा तो एक्सेलरेशन कम, तभी तो फोर्स दोनों की इक्वल लगी। न्यूटन बाबा ने बताया है एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ऐसी होता है ना, ट्रक कार को टक्कर मारते तो कार बहुत दूर जाके गिरती है, कार का एक्सेलरेशन ज्यादा हो जाता है, बट दैट डजंट मीन कि फोर्स अलग अलग है। जितनी ट्रक ने कार को फोर्स लगी, कार भी उतनी लगाती है, बट ट्रक का एक्सेलरेशन नहीं होता, तो ट्रक पीछे नहीं जाता, क्योंकि ट्रक का मास बहुत ज्यादा है, ठीक है। चलो लिख लो इसी, बाकी इसे पूरा लिख लेना, सेम ही बात है। तो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लिख ली। चलो, इफ द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ,
अगर मून अट्रैक्ट कर रहा है अर्थ को, कह रहा है व्हाई डज द अर्थ नॉट मूव टुवर्ड्स द सन, इसका ही आंसर बताया पीछे मैंने तुम्हें, बस इसी लैंग्वेज में लिखा, लिख लो। ठीक है, देखो मास ऑफ अर्थ इज मच लार्जर देन द मास ऑफ मून, हेंस इट एक्सेलरेट एट अ रेट लेसर देन द एक्सेलरेशन ऑफ द मून। वही लिखा है सब कुछ, स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3 गो। व्हाट हैपेंस टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इफ मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल। चलो, फोर्स का फॉर्मूला ये होता है एफ जी m1 m2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर आर स्क्वायर। पहला क्वेश्चन कह रहा है मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल, अगर एक ऑब्जेक्ट का मास डबल कर दूं, सोचो यहाँ m1 की जगह 2m आ जाए, तो क्या पूरे फॉर्मूले में ऐसा हो जाएगा, F इक्वल्स टू जी m1 की जगह 2m1, तो क्या 2 आ गया m1 यहाँ, क्या ऐसा हो जाएगा? क्या पहले फोर्स सिर्फ इतनी थी, क्या फोर्स डबल होगी? फोर्स विल बी डबल, मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज डबल, द फोर्स इज ऑल्सो डबल। पहला क्वेश्चन। अगला कह रहा द डिस्टेंस ऑफ बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल, कह रहा डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट के बीच में ना उसे डबल कर दो, इस बार डिस्टेंस को डबल कर दो। सोचो इस r को अगर मैं डबल कर दूं तो 2r का स्क्वायर, कुछ बच्चे सिर्फ r का स्क्वायर कर देते हैं, नहीं बेटा पूरे का स्क्वायर होगा ना, r की वैल्यू तुम्हारी 2r बोल दी उसने, तो इसका स्क्वायर कितना होगा 4r स्क्वायर। सोचो नीचे 4 आ जाए तो क्या फोर्स 1/4 टाइम्स होगी, फोर्स 1/4 होगी ना, सोचो 1/4 ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, अगर तुम डिस्टेंस 3 टाइम्स बढ़ा दोगे तो फोर्स 1/9 टाइम्स हो जाएगी, डिस्टेंस तुम 2 टाइम्स बढ़ाओगे तो फोर्स 1/4 हो जाएगी, डिस्टेंस तुम 4 टाइम्स बढ़ा दोगे तो 1/16 टाइम हो जाएगी, क्योंकि फोर्स और रेडियस डिस्टेंस के बीच में इनवर्स रिलेशन है, वो भी स्क्वायर का। ठीक है, चलो अगला कह रहा मासेस ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स आर डबल, कह रहा दोनों ऑब्जेक्ट का मासेस डबल कर दो जी, m1 को भी 2m1 लिख दो और m2 को भी 2m2 लिख दो, नीचे डिस्टेंस वही रहने दो, तो 2 2 जा 4, क्या फोर्स 4 टाइम हो जाएगी, वही बोला इसने 4 टाइम्स द ओरिजिनल वैल्यू। आई होप सबको ये बातें समझ में आई, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। 1 2 3 गो। इसी को पूरी लैंग्वेज में मैंने लिखा हुआ है ना। चलो अगला कह रहा व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या क्या इंपॉर्टेंस है भाई? पहला, फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू बाइंडिंग अस ऑन अर्थ, क्या अर्थ तभी, मून तभी बंधा हुआ है उससे, है ना, और हम भी एक्चुअली में अर्थ से तभी बंधे हुए हैं। सोचो ग्रेविटेशन फोर्स ना होती तो हम उड़ जाते, या उड़ते ना तो वहीं रहते और चल ना पाते आगे ना, या फिर कूदते तो ऊपर ही चले जाते, नीचे ना आ पाते, है ना। मोशन ऑफ ये भी बोल दिया, प्लैनेट्स अराउंड द सन, ये भी सन तभी तो प्लैनेट्स को पकड़ के रखा है क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स है। टाइड्स वगैरह जो होती हैं इसलिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस 3 काफ़ी है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो 1 2 3 को। कह रहा व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल। फ्री फॉल एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? ये ऑब्जेक्ट है, छोड़ दिया, नीचे आया, फ्रीली फॉल कर रहा था, कोई रास्ते में रोक नहीं रहा था इसे, एयर को भूल जाओगे, क्या ये इतने एक्सेलरेशन से आया नीचे? इसी एक्सेलरेशन को बोलते हैं फ्री फॉल एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं? फ्री फॉल एक्सेलरेशन। इसकी वैल्यू कितनी? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लिख लेना, कभी कभी 10 ले लेते हैं। ठीक है, व्हेन अ बॉडी फॉल अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ, उसी को बोलते हैं फ्री फॉल एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल। अगला, व्हाट डू वी कॉल द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट। अर्थ और किसी ऑब्जेक्ट के बीच, ये ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है, इसे क्या बोलते हैं तुम? फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। क्या बोलते हैं? फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। और इसी को क्या बोलते हैं कि इसका वेट है ना, तो दोनों चीज लिख सकते हो, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, या फिर बोल सकते हो वेट और वेट, क्योंकि वेट भी एक फोर्स है ना, दोनों चीज। स्क्रीनशॉट ले लो। अमित बाय फ्यू ग्राम, अमित ने कुछ सोना खरीदा, कब खरीदा? एट द पोल्स, जब वो अर्थ के पोल पे थे। ठीक है, इंस्ट्रक्शन वन ऑफ हिज फ्रेंड, उसके दोस्त के कहने पे। आगे, ही हैंड्स ओवर द सेम व्हेन ही मीट्स हिम एट इक्वेटर, उसने सेम गोल्ड उसे इक्वेटर पे पकड़ा दिया। मास में घपला हुआ, अब देखना वेट में। क्यों? विल द फ्रेंड एग्री विद द वेट ऑफ द गोल्ड बॉट। उसके फ्रेंड ने बोला था बेटा भाई इतना गोल्ड खरीद लियो, उसने जो गोल्ड यहाँ पर खरीदा उसका वेट होगा कुछ। अर्थ तुम्हें पता है ऐसी होती है, यहाँ से अर्थ का सेंटर का डिस्टेंस कम होता है और यहाँ पे ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे जी की वैल्यू कम होती है, तो ऑब्जेक्ट्स का वेट यहाँ पर कम होता है, पता है, और यहाँ पर वेट ज़्यादा होता है क्योंकि जी की वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा है। ये बात याद रखना। तो देखो ये लिखा हुआ है इसने, क्या आ रहा है? द वैल्यू ऑफ जी इज ग्रेटर एट पोल्स, पोल्स पर जी की वैल्यू ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ पर वेट ज़्यादा फील होता है ना। तो मान लो उसने वेट सोच के लाया 900 न्यूटन का वेट, और वही जब उसने इक्वेटर पे तोल के देखा तो वो आया 840 न्यूटन, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, तो उसे कम फील हुआ कि भाई तूने तो कम वेट का मुझे दे दिया सामान, समझ रहे? तो वो एग्री नहीं करेगा। स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो भाई ये 10 क्वेश्चन है, 5 मिनट का ब्रेक लेके, मतलब अगली वीडियो, इससे अगली वीडियो बढ़ा लो, उस अगली वीडियो में तुम्हें अगले क्वेश्चन मिल रहे हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। कितने क्वेश्चन है? टोटल 22 क्वेश्चन है इसके अंदर। अगली वीडियो में 12 क्वेश्चन बना देता हूँ जल्दी से, है ना, करें? चलो आ जाओ।